महबूब सुबहानी गौसे समदानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद तो बचपन में विसाल कर गए थे। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ईंट से काम शुरू किया और गौसे आजम ने बाकायदा काम किया। हमारे यहाँ चूंकि रिवाज नहीं तहकीकी मकाला जात का, वरना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का इल्मी काम भी है, तरीकत में काम भी है, तसनीफ में काम भी है, जिहाद में भी काम है। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी दरअसल हुजूर गौसे पाक के तैयार करता है। ये सारी फौज जो 70,000 थी, ये सारी गौस पाक के मुरीदों की फौज थी। ये सारे लोग हुजूर और कई पहलुओं पर गौसे आजम ने काम किया। किस तरह किया? किस तरह किया? वही तरतीब जो आज तक हमारे बुजुर्गों ने हमें दी है। गौसे आजम वाज कहा करते थे, तकरीर करते थे। और तकरीर करना आजकल लोग समझते हैं, वो कुछ लोग कहते हैं छोड़ो जी ये फलाना बंदा तो एक खतीब है। आपके ख्याल में खतीब होना कोई बिल्कुल फजूल सी बात है, इसे कोई माना ही नहीं। देखो खिताबत इतना ज़रूरी काम है कि गौसे पाक फरमाते हैं जब मैंने तालीम मुकम्मल कर ली और मैं पढ़ चुका था पर मैं तकरीर नहीं करता था, तो कहते मुझे ख्वाब में ना खुद रसूल करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया तू तकरीर क्यों नहीं करता, बात किया कर, बात किया कर। अल्लाह तबारक व तआला तेरी वजह से लोगों को फैज़याब करेगा, गुफ्तगू कर। आप जब बात करते हैं ना कोई बात दीन की, तो वो बंदा उस वक्त अमल करे ना करे। जब आप कोई बात कर देते हैं तो एक वक्त ऐसा जरूर आता है कि जब बंदा वो काम करने लगता है तो बात उसने सुनी होती है तो उसके सामने जरूर आ जाती है कि यार ये बात मैंने सुनी थी, वो सामने जरूर आती। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया गया कि आप खिताब करें, आप तकरीर करें, और हुक्म कौन दे रहा है? खुद रसूल करीम अलैहिस्सलाम। तो हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह मैं इन लोगों में जो इतने फसीह व बलीग हैं, बात करने का बड़ा सलीका जानते और गुफ्तगू के सारे बामो दर से आगाह हैं, अल्फाज के अंदर क्या ताकत होती है उसे ये समझते, इनके सामने कैसे खिताब करूं? तो ये तकाब, ये दीन का इतना बड़ा शोबा है कि महबूब ने फरमाया अब्दुल कादिर मुंह तो खोलिएगा। कहते हैं मैंने मुंह खोला तो खुद महबूब ने अपना लवाबे दहन 7 दफा मेरे मुंह में डाला। फिर गौसे आजम ने मिंबर बिछाया, फिर गौसे आजम आप फरमाते हैं फिर मुझे दोबारा भी ज़ियारत हुई, पर अब मौला अली शेर खुदा की हुई। उन्होंने भी फरमाया पुत्र मुंह खोले ना, तो मैं खोला तो 7 दफा लवाबे दहन डाला। तो मैंने कहा हुजूर आपने 6 दफा डाला। तो मैंने कहा आपने क्यों 6 दफा डाला है? कहने लगे अब हुजूर के बराबर तो नहीं ना जाना। खिताब अल्लाह आपको जिज़ा खैर। सुने सुने सुने, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। हज़रत पीर साहब भी तशरीफ़ फरमाए, हज़रत उस्तादुल उलमा भी तशरीफ़ फरमाए। माशाअल्लाह से रौनकें बढ़ गई हैं। तो अब ये कि बुज़ुर्गों को भी ज़्यादा देर नहीं बिठाना चाहिए, कुछ बातें कर ली जाएँ जल्दी से आपके साथ। आपने ना गुफ्तगू शुरू फरमाई, तकरीर शुरू की। पहले छोटी मस्जिद में थे, रश ज़्यादा हो गया। मैंने शुरू में कहा है कि मेरी तरह के कई लोग दावे करेंगे हमने बड़ी मेहनत की, कर जाते हैं लोग दावा, लेकिन ये मेहनत का ना थोड़ा सा ही दखल होता है, बाकी फजल इलाही होता है सारा। अल्लाह ही असबाब बनाता है, रब ही तरीके अता करता है, वही कबूल आम किसी को दे देता है, अपने ही उसके फैसले। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर फिर लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। ज्यादातर अल्लाह ताला की मदद और उसके करम का ही दखल होता है। छोटी मस्जिद से बड़ी मस्जिद में गए, फिर वहां भी रश हो गया, तो फिर ईदगाह में चले गए, फिर वहां से भी लोग बढ़ गए। तो फिर गौसे आजम ने बाहर खुले मैदान में डेरा लगाया। 70 हज़ार लोग एक वक्त में खिताब सुनने आते थे। और खिताब वो वाला नहीं कि जो बस खिताब है, जो बंदा कहे सवेरे मुझे नहीं पता क्या बयान हुआ था, वो वाला नहीं। इतना इल्मी फिक्री और इस कदर ज्यादा तरबियती कि 400 उलमा कागज कलम लेके बैठते थे जो हुजूर गौसे आजम के इरशादात को नकल किया करते थे। ये जो गुफ्तगू होती है ना, हदीस बताती है, इसमें जादू होता है।
ये अपना रंग दिखा जाती है, इसमें ना कोई कुछ असर होता है, ये कर जाती है अपना काम। शेख याहिया बिन नजा कहते हैं मुझे थोड़ा थोड़ा शिकवा होता था, ये भी बड़े उलमा के उस्ताद थे, हुजूर गौसे आजम के हम असर हैं। कहते मैंने अपने शागिर्दों से कहा वहाँ क्यों जाते हो दौड़ दौड़ के? तो एक दिन एक शागिर्द कहने लगा उस्ताद जी चलें आप भी एक दिन आ जाएं। तो मुश्किल होता है ना थोड़ा सा, मेरी तरह के आदमी जिन्हें 2 4 5 बच्चे जानने लग जाए, चाहे दुनियादार ही, तो किसी और को माने ये बात ज़रा मुश्किल हो जाती। तो कहते मैं चेहरे पे कपड़ा लेके चला गया, छुपा के अपना आप। लेकिन जब शेख ने गुफ्तगू छेड़ी ना, तो रब करीम के बंदों की बातों में बड़ा असर होता है। और अक्सर वो बातें लच्छेदार नहीं, सादा होती, पर वो कमाल कर जाती हैं। कहते मैं तो छुप के बैठा था ना, फिर कपड़ा कब सिर का पता नहीं चला, फिर चेहरा कब खुला पता नहीं चला। फरमाते फिर आंसू कब आए पता कोई नहीं चला, और फिर दुनिया सारी चली गई, जलसा खत्म हो गया। तो मैंने दाएं बाएं बैठने वाले शागिर्द कहने के उस्ताद जी जाना नहीं, मैंने कहा जाना जरूर है पर कल दोबारा लाजमी आना है। अगले दिन फिर फरमाते मैं अगले दिन गया। हजरत शेख की मजलिस मुबारका का ये तरीका होता था। मैंने आपको शुरू में कहा ना कि ये मोबाइल ये, अब तो हम ना, मैंने जुम्मे में भी दोस्तों से कहा था कि शो पीस ना बनाएं अपने बुजुर्गों को, ये सिर्फ फोटोबाजी में ना रखें चीज़ों, ये शो पीस ना बनाएं। आप चीज़ों को ना खूबसूरत करें। मतलब ये कि ये महाफिल हम जब मुनाकिद करते थे तो इसके पीछे हमारे मकासद रूहानी होते थे। आमने सामने बैठेंगे, कोई बात करेंगे। कई दफ़ा कुछ संग दिल रो नहीं सकता, पर किसी रोने वाले को देखता है तो रो पड़ता है, उसका लुत्फ बढ़ जाता है। ये महाफिल का ये नफा होता। लेकिन हमने उसको भी ना फोटोबाजी में, कुछ लोग पूरी महफिल में बड़े परेशान होते हैं कि कोई फोटो 2 4 बनाने का मौका नहीं मिला, बड़े परेशान, तकल्लुफ बढ़ जाता है। और यूं महसूस होता है कि जैसे ये काम ना ज्यादा फोटो से, बड़े बड़े प्रोग्राम, ये थोड़े दिन पहले मुझे ये सरकारी काम चल रहा था ना शान मुस्तफ़ा का, तो इंतजामिया को मुसीबत बनी हुई थी कि हफ्ता कैसे गुजारना है। तो कभी किसी की मिन्नत करते, कभी किसी की मिन्नत करते। तो मुझे भी कहने लगे कुछ लोग कि वो मनाना है तो किसी तरीके से आप भी वक्त देंगे। तो मैंने कहा एक शर्त है कि आप फोटो नहीं बनाएंगे, इसलिए कि आपको हुक्म आया तो आपने 4 तस्वीरें बना कर जरूर भेजनी है कि लो जी हमने कर। यूं ना करें, आप यकीन करें कि सुरूर खराब हो जाता है। ऐसे तो कहां थी फोटो गौस पाक के जमाने में, कहां था मीडिया, बात सीना मसीना थी ना, कोई दर्द था, एक जाता था तो वो 15 को लेके साथ आता था, वो बात फैल गई। और चूंकि खुलूस था, ना मुरीद बढ़ाने का शौक, ना अपनी शोहरत का शौक, मजमा लगा है गौस पाक गुफ्तगू कर रहे हैं, बारिश आ गई, लोग हिलने लगे। कभी कभी अंदर का दर्द जुबान पे आता है। हजरत गौसे आज़म ने 2 आंसू गिराए, अर्ज की मालिक तू तो दिलों के हाल जानता है, अगर ये लोग मैंने अपने लिए जमा किए हैं तो अल्लाह भगा दे सारे, और अगर तेरे लिए जमा किए हैं तो फिर भी तेरी मर्जी है। लोग कहते हैं सारे शहर में बारिश होती थी, पर जहां गौसे आजम की महफिल होती थी वहां नहीं होती थी, सारे शहर में होती थी, जो खुलूस पे मिलता है, लिल्लाहियत पे। वरना तो बंदे को यूं लगता है मैं अदाकार हूं, मैं कह कुछ और रहा हूं, कर कुछ, से महसूस होता है कि ये तो कोई शायद मुलम्मा साजी है, ये तो शायद मैं तो होते कितना रट के कुछ बातें कर रहा। दोस्त शेख याहिया कहते हैं कि मैं ना अगले दिन गया तो महफिल मुबारका का ये तरीका था कि जब मजलिस खत्म होती थी ना, तो 4 बंदे इस कोने से खड़े होते थे, कहते थे हुजूर कभी मस्जिद नहीं गए थे, आज के बाद तौबा करते, 5 पढ़ेंगे। 10 उस कोने से खड़े होते, कहते हुजूर बड़ा लूटा लोगों को, चोरियां करते थे, हम तो रश देख के आए थे कि यहाँ क्या है, पर आपकी गुफ्तगू ने सीने के सारे मैल छुड़ा दिए, हुजूर आज ही तौबा करते, लोगों से माफियां भी मांगेंगे, माल भी वापस करेंगे। 15 उस कोने से खड़े हुए और अर्ज की हुजूर बड़ा सताया रिश्तेदारों को, बड़ी दफा दिल तोड़ा माँ बाप का, लेकिन आज लौट के जाएंगे, और जब तक माँ राजी नहीं होगी सोएंगे नहीं। ये तौबा करने वाले उठते, अपनी अपनी बात करते, कोई रोता, कोई बिलकता, कोई सिसकियां लेता, एक रंग होता, एक शौक होता, लगता कि लोग आए हैं कहीं तरबियत लेने के लिए। शेख याहिया फरमाते हैं कि मैं एक धागा ले गया,
आज मैंने गिनना है कितने लोग तौबा करते हैं। कैसे गिनूंगा? कहते एक बंदा तौबा करेगा तो एक गिरा लगा लूंगा, फिर दूसरा तौबा करेगा तो दूसरी गिरें लगाता जाऊंगा, बाद में गिन लूंगा। कहते मैं ले गया धागा और एक बंदा उठा महफिल के बाद, तुम यानी वहां ये गिना जा रहा है तौबा कितने करेंगे। हमारी महफिलों में नोट गिने जाते, दथियां वाला लहदा बुलाई दा जिन्हें भान देनी है, यानी उन्हें 1000 लैके 950 वापस करना है। और यहाँ ऐसा तमाशा अजीबो गरीब, और आप यकीन करें कोफ्त होती है। क्या मतलब, इस तरह भी होना था? ये भी तरीका था? कैसी सियानी कौम है, अपने हाथों से पहले बखेरती है फिर खुद इकट्ठे करती है ना जी। बच्चों का खेल आपने इकट्ठे तो बाद में करने थे। चंद दिन पहले मैं एक जगह पे था तो एक साहब कहने लगे, पीर साहब हर गल अपनी धक्के ना नहीं मनाई दी, मेरा बड़ा दिल है, मैनू खिदमत करन दियो, सुटन दियो। मैं कह लिया फिर बेलिया 5-5 हज़ार वाले सुट, तेरा पता लगे ना तेरा बड़ा दिल करता सुटने पे। क्या फलसफा आपने, इससे बाहर आए। यानी ये चीज थोड़ी सी ना और तरफ लोगों की रगबत दिलाती है। फिर नोटों वाले कब्जा कर लेते हैं स्टेज पे, फिर दथियों वाले फ्रंट सीटों पे आ जाते हैं। गरीब बेचारा पीछे मूवी के पीछे छुपता फिरता है कि नोट होते तो मेरी भी सीट आगे होती। आप मिलाद शरीफ में भी लोगों का ये अंदाज करेंगे, 11वीं में भी लोग यूं तरसेंगे किसी बुजुर्ग की जियारत करने को, आगे बैठने को, दुआ लेने को। शेख याह्या कहते हैं मैं धागा ले गया, एक बंदा उठा तौबा करने को तो मैंने एक गिरा लगाई, दूसरा उठा तो दूसरी लगाई। करीब ही मिंबर शरीफ के बैठा था। पहले तो 2-2, 4-4 लोग उठते थे तो गिरहें लगाता गया, फिर लोग दर्जनों के हिसाब से उठने लगे। अब कैसे गिरें लगाऊं? कभी 20 उठ रहे हैं, उसके बाद 7 ही 50 उठ रहे हैं, फिर 100 उठ रहे हैं, कैसे गिरे लगाऊं? कहते कभी मैं लोग देखता, कभी खिताब सुनता, कभी धागे को गिरा लगाता। जब मैं उलझ गया ना और मेरे चेहरे पे परेशानी के आसार आए तो सरकार गौसे आजम ने नजर फरमाई। और रब करीम के बंदे की जो बातें होती हैं बड़ी निराली होती हैं। हुजूर गौसे आजम मुस्कुरा के फरमाने लगे, याह्या मैं दिलों की गिरे खोलता जाता हूं, तू लगाता जाता है। ये क्या बात हुई? मैं तो गिरे खोल रहा हूं और तू गिरे लगा रहा है। और फिर फरमाने लगे, ये मेरी वजह से तौबा नहीं कर रहे, ये खुदा के फजल से तौबा कर रहे हैं। और अल्लाह का फजल गिना नहीं जा सकता, वो शुमार नहीं होता। अब कोई भी काम है ना आसा, कोई भी दुनिया में कोई भी काम, वो टाइम जरूर मांगता है, आपको वक्त देना है। और आप जिस शोबे से ताल्लुक रखते हैं उसके लिए आपको चीजों को मैनेज करना है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे, आपकी सोशल लाइफ होगी, जरूर होगी, लेकिन अगर आपने दावा कर लिया ना कि मैं दीन का खादिम हूं, और ये सिर्फ उलमा के लिए, मशाइख के लिए नहीं, मेरे जैसे लोग जो फलाने आस्थाने से वाबस्ता हैं, फलाने आस्थाने से वाबस्ता हैं, आप वाबस्ता हो कि आपको इजाजत नहीं मिलेगी। जब आपने करामत सुनानी है ना घर अपने पीर साहब की, तो फिर आपको घर में मीठा भी बोलना पड़ेगा, वरना घर वाले कह देंगे ये सिखाते हैं तुम्हें पीर साहब, ये सिखाते हैं तुम्हें उस्ताद जी। आप नुमाइंदे, फिर आपको वक्त देना है, फिर आपको ठीक होना है, फिर आपको अपने लबो लहजों पर, सोचों पर थोड़ा पहरा रखना है। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ा वक्त दिया। सुबह दर्स दिया फिका का, फजर के बाद सुनना जरा बात, और पूरी सुनना। और 10 बजे बाकायदा मदरसा पढ़ाया, और काम वही किए जो सारे मौलवी करते हैं। और ये काम करने वालों को लोग मौलवी कहते हैं, पीर नहीं कहते, सारी जिंदगी नहीं कहते। और कई पीर भी मैंने देखे हैं बड़े फख्र के साथ कह रहे होते हैं माशाल्लाह। अल्लामा साहब, मौलाना साहब इत्थे बाओ जी, उनकी गुफ्तगू में महसूस होता है कि ये समझ रहे हैं कि मौलाना साहब शायद उस दर्जे के नहीं, माज़अल्लाह जहां मैं हूं। सुने, सुबह फिका का दर्स दिया गौसे पाक ने, और फिर सुबह 9-10 बजे मदरसा पढ़ाया, असबाक पढ़ाए, बाकायदा किताबें पढ़ाते थे गौस पाक। और मैं इंशाअल्लाह ताला जिम्मेदारी से हवाला अर्ज करूंगा, हमारे यहाँ ना मदारस में नाज़्म तालीमात होते हैं जो असबाक तकसीम करते हैं। चलो मैं आपकी बोली में बताता हूँ, पीरियड नहीं बांटे जाते, चलो अल्लाह करे तो हम समझ लगे। इसी का तर्जमा मदरसे में असबाक बांटना होता है। ये उस्ताद ये पढ़ाएगा, ये उस्ताद ये सबक पढ़ाएगा। तो नाज़्म तालीमात असबाक तकसीम करने लगे तो हुजूर गौसे आजम से कहने लगे, हुजूर आपको कौन सा सबक देना है, यानी किताब कौन सी दें आपको? फिका पढ़ाएंगे, उसूल पढ़ाएंगे, हदीस पढ़ाएंगे, ग्रामर पढ़ाएंगे, नहव, क्या सबक आपको दें? तो गौस पाक फरमाने लगे, मुझे सबक ना दो,
तो हुजूर फिर फरमाया इस तरह करो कि लायक लायक बच्चे तुम सारे रख लो, नलायक सारे मुझे दे दो। नलायक दो सारे, मैं नलायकों को पढ़ाऊंगा। नलायक सारे, मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो पास आया, फर्स्ट आया है तुम्हारे कॉलेज में, इसका तुमने बोर्ड पे फोटो लगाई है, तो जो फेल हुआ है फीसें तो उसने भी पूरी दी थी, कॉलेज तो वो भी आया था, उसका भी तो कवाली वारस बने ना, उसका बनते ही कोई नहीं। फरमाया ये नलायक मुझे दो, बल्कि मैंने पढ़ा। एक कुंद ज़ेन बच्चे को गौस पाक सबक याद करा रहे हैं कि मदरसों के बच्चे बड़े प्यार के काबिल होते हैं और बड़े बड़े अनोखे होते हैं। आप यकीन करें कभी कभी ये इतना प्यार दे जाते हैं कि दिल ठंडा हो जाता है, मजा कर जाते हैं। तो एक बच्चा था, गौस पाक सबक पढ़ा रहे थे, तो वो ना कुंद ज़ेन था बेचारा, याद ही नहीं होता था। 2-4 दफा हुजूर गौसे आजम ने उस पर मेहनत की, पढ़ाया सिखाया। तो एक मुरीद अर्ज करने लगे उस्ताद के, हुजूर आप छोड़ें ये कुंद ज़ेन है। तो आप फरमाने लगे ना भाई, कोई मुदाखलत ना करे, मुझे इससे प्यार करने दो। तुम्हें क्या पता वक्त क्या है, आइंदा हालात क्या हैं। वो उस्ताद कहते हैं पूरा हफ्ता नहीं गुजरा था कि वो तालिब इल्म इंतकाल कर गया। अब मुझे समझ आई कि सरकार गौसे आजम का इससे मोहब्बत का ये अंदाज क्यों था। सुबह दरस दिया, दोपहर मदरसा पढ़ाया, जोर के बाद फिर तफसीर का दर्स दिया, असर के बाद फिर लोगों को हदीस पाक का दर्स दिया, और हफ्ते में 3 दिन खिताब किया और 70-70 हज़ार के मजमे से खिताब किया। और ये जो एक तो होता है ना, आप पूरे मुल्क में कहीं कहीं जा रहे हैं तो एक तकरीर भी चल जाती है, लेकिन अपनी मस्जिद में हर जुमे एक तकरीर नहीं चलती, वहाँ तैयारी करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ नया बयान करना पड़ता है। तो अगर आप अपने यहाँ ही रोज जलसा मुनाकिद करेंगे तो फिर आप एक ही तकरीर रोज नहीं करेंगे। तो हफ्ते में 3 दिन बयान होता था, जुमे वाले दिन सुबह, इतवार वाले दिन सुबह, मंगल वाले दिन शाम। तो अब उसके लिए भी कुछ तैयारी है हुजूर गौसे पाक की। और 70 हज़ार के मजमे ने तकरीर सुनी, ये सुबह से शाम तक की मसरूफियत है। लोग तकरीर सुन के चले गए और शेख अब्दुल कादिर जिलानी घर आए, वुजू किया और मुसल्ला बिछा लिया। उन्होंने नहीं कहा कि तकरीर भी तो नफल ही है ना, उन्होंने नहीं कहा कि दरस फ़िक़्ह भी तो नफल ही है ना, और फिर सारी रात उन्होंने रब करीम की याद भी की। इस तरतीब से कभी कभी बड़ी मुश्किलात आ जाती हैं। आप लोगों ने बड़ा पहले वक्त लिया था, आपने बड़ी मेहनत करी, इश्तिहार बनवाए, तैयारी की, ये बच्चे कई दफ़ा गए। और मुझे पता होता है, अब मैं जब आया हूँ तो मैं देख रहा था कि कितने ये जज्बात में हैं अपनी महफिल के ताल्लुक से, कितना शौक है, चेहरे से नजर आ रहा था। खुदा न खास्ता किसी वजह से मैं मिस हो जाता तो यहां जो कैफियत थी वो बड़ा और रुख इख्तियार कर जाती। मैंने कहा कि दीन का काम बड़ी मेहनत मांगता है आपको, और फिर इंसान है, उसके साथ सोशल लाइफ वाबस्ता है, कई जगहों पे उसके रिश्ते हैं, ताल्लुकात हैं। गौसे पाक के लिए 70 हज़ार का मजमा आ गया है तकरीर सुनने, और हमारी तरह की सहूलियात नहीं कि मैसेज छोड़ दिया जाए कि आज बात नहीं होगी। कोई घोड़े पे बैठा है, मीलों का सफर करके है, कोई खच्चर पे बैठा है, कोई 4 दिन में पहुंचा है, कोई 6 दिन में पहुंचा है। 70 हज़ार का मजमा लग गया, लोगों की आमद हो गई सुनना। दोस्तों, मैंने कहा कि दीन का काम जिन लोगों ने किया उन्होंने कर दिखाया। उधर मजमा लग गया, उधर साहिबजादे का इंतकाल हो गया। ऐन वो वक्त जो खिताब का है, कब्र शरीफ तैयार हो गई, गुस्ल हो गया, कफन दे दिया गया। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अहले खाना ने कहा, हुजूर आप क्या करना है, जलसा या बेटे का जनाजा? ये मुश्किल कभी कभी आती है, लेकिन फिर खड़ा करती है, बंदे को एहसास दिलाती है कि अब पता चलेगा कि तेरा असल वादा किसके साथ है, असल तूने कहां कहां अहद किया है जिसको तूने निभाना है। हुजूर गौसे पाक फरमाने लगे, भाई ये जो लोग आए ना 70 हज़ार जी आए हैं रब रसूल का दीन सुनने। तो मालिक को भी तो पता था ना कि ये दीन सुनने आए हैं, पता था ना मालिक को। तो मेरे बेटे को अगर आज ही उसने अपनी बारगाह में बुलाया है, अगर वो इस बात पे राजी है तो मैं भी उसकी रजा पे राजी हूं। फरमाया तुम इसको गुस्ल दो, कफन दो, मैं जा रहा हूं खिताब करने। जब जनाजा तैयार हो जाए तो महफिल में ले आना, चंद मिनट मिंबर से उतर के जनाजा पढ़ा दूंगा, फिर तुम जाके दफन कर आना, इसलिए कि मेरे लिए जो ज्यादा जरूरी है वो रसूल पाक के दीन की तबलीग है। तो जे सोना ही मेरे दुख विच राज। जो लोग नजरियात को पुख्ता कर लेते हैं ना, इमाम गजाली दुआ मांगा करते, या अल्लाह
मुझे देहात की बूढ़ी औरतों जैसा ईमान अता फरमा। ये जो हमारे बच्चे नए आए ना दलाइल की दुनिया में, इनको पता भी नहीं कि इस चीज का माखज क्या है, इसकी असल क्या है। वो भी दलाइल की आप एतमाद करें। आपका क्या ख्याल है कि जो आलिम आपके सामने 11वीं दे रहा है उसने मरना नहीं? आप क्या समझते हैं कि वो क्या मतलब आपसे वसूल कर लेगा आपके सामने 11वीं बयान करके? तो इतनी मतलब जमाना बीत गया। अब इन तकल्लुफात में आप ना पढ़ें। आला हज़रत बरेलवी से ज्यादा मैं हवाला क्या पेश करूं। सैयद मुहद्दिस आज़म कचौचवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 11वीं शरीफ के न्याज थी तो शरीनी का एक टुकड़ा जमीन पे गिर गया। तो मैंने उस शख्स को देखा जो इल्म हिंदसा, अलजबरा और रियाजी से लेकर तफसीर तक का माहिर है। उस शख्स को मैंने देखा कि उन्होंने अपना सर जमीन पे झुकाया और अपनी जुबान के साथ वो शरीनी उठा के बताया कि 11वीं नहीं, हम तो 11वीं के लंगर से भी इतना प्यार करते हैं। तो आप पक्के बने सारी जिंदगी कहानियों में रहेंगे तो अमल का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह के हुजूर दुआ है, अल्लाह दीन के इबलाग की तौफीक दे।